इसमें ऑक्टाहेड्रल होगा। कौन से तीन दो नीचे आते हैं? DXY, YZ, DXZ, ये तीन नीचे आते हैं और स्क्वायर वाले ऊपर दोनों जाते हैं। ठीक है, DX² - Y और DZ², ये हमेशा दोनों ऊपर जाते हैं। डी ओरिएंटेशन इसको इस तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस तरह ना प्राप्त होकर के दो नीचे मिलता है, तीन ऊपर मिलते हैं, कैसा होगा? दो नीचे मतलब इसको नीचे, ये वाला क्या होगा? ऊपर आ जाए और ये वाला नीचे आ जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन। ये हमारा ओरिएंटेशन टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल से ध्यान रखिए, कभी इसको भूलना नहीं है हम लोगों को। ये डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, ये 3 पार्ट नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, 2 और 2 ऊपर शो हो रहा है। और अगर ये 2 और 3 में स्प्लिट होता है, 2 पार्ट में और 3 पार्ट में ऊपर वाला 3। ठीक है, तो इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल। दिख रहा है ना इधर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है। टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को मैंने शॉर्ट में O और H कर दिया, कैपिटल O और H, ऑक्टाहेड्रल। और ये टेट्रा अष्टफल की ज्यामिति और ये चतुष्फल की। ठीक है, इसमें कितने होंगे? 6 लिगेंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक सेंटर मेटल होगी, उसमें से एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इस तरह से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं। चार एक ही तल में उपस्थित होंगे और एक तल के ऊपर होगा, एक तल के नीचे उपस्थित होगा। इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति, अष्टफल की ज्यामिति बना देगी। किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा? Ml6 टाइप। ठीक है, यहाँ पे Ml4 टाइप। इसमें मेटल होगी, सेंटर मेटल होगी, एक लिगेंड, फिर दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और ये चौथा। इस तरह से 4 लिगेंड इस तरह से बंधित अवस्था में होंगे। Ml4 टाइप का स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। 2 बॉक्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से उपस्थित होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मान लीजिए 1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगा, हम लोग देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में क्या होगा? आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भर दिए, नीचे वाली जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब D2 कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 3 यहाँ होंगे। ठीक है, D1, फिर ये वाला D2 हो गया, ये फिर D3 हो गया, फिर D4, ये D5। ठीक है, 6 वाला कहाँ जाएगा? इसका पेयरिंग करेगा। 4 के बाद 5 किया, 6 पेयरिंग जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक गया, फिर दूसरा इधर गया, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ठीक है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या है, यहाँ पे इसकी पेयरिंग करा दे। क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि क्या ऑर्बिटल की में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा दी जाए या फिर उसको ऊपर की कक्षा में भेज दिया जाए। ये एनर्जी का गैप है दोनों के बीच में। अब एनर्जी गैप, यहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं था, तो यहाँ पे एनर्जी गैप होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड होंगे, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे और एक वीक लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड में हमको ध्यान देना पड़ेगा किस स्थिति का हमारा मेटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करा लेगा। पेयरिंग कराने का मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भर दिया जाएगा। अगर आप चौथा सही भर लिए तो 5वां और 6वां तक सही भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर ये 5वां भर दिए, 6वां भर दिए और 7वें को यहाँ ले जाएंगे, 8वें को ले जाएंगे, 9वें को भर के 10वां पूरा अपोजिट स्पिन का पेयरिंग करते हुए भर देंगे। इस तरह से भर देंगे। और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग ना होकर के वीक है लिगेंड, ठीक है, तो वीक लिगेंड क्या करता है, वो पेयरिंग नहीं करा पाता है, उसकी पेयरिंग एनर्जी हाई होती है। पेयरिंग एनर्जी हाई होने के कारण वो क्या करता है, यहाँ पे पेयरिंग ना करके वो क्या करता है, ऊपर की कक्षा में चला जाता है। तो
वहां जाएगा और छठवें के बाद नीचे से पेयरिंग करते हुए छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां फिर पेयरिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरह से डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। और जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें भी यही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भरे, फिर दूसरा भरे, ठीक है, तीसरा पेयरिंग करा दिए, चौथा पेयरिंग करा दिए, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां ऐसे इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो सीक्वेंस है इस प्रकार से होगा। ठीक है, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर लिख करके इसको सीख सकते हैं। नंबर लिख करके कैसे, अभी तो बात समझ में आ गई लेकिन आप थोड़ी देर बाद सारा भूल जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का नंबर लिख दीजिए। नंबर का मतलब है मैं पेयर करके इलेक्ट्रॉन नहीं लिखती हूँ, बल्कि मैं कैसे लिख रही हूँ, नंबर करके लिखती हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे लिखी। फिर इसके बाद उसको छठवां लिखिए। ठीक है, पेयर करेगा। हाँ, छठवां वाला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों को सभी ऑर्बिटलों में भर दिया जाएगा। फिर और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो विपरीत क्रम का जोड़ा बनाते हुए इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तक थे उसके पास, 5 तक था इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर 6 इधर गया, 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब समझ में आ रहा क्यों लिखा मैंने इसका नंबर, बाद में आपको अब लिखने के बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ। और ऑक्टाहेड्रल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी नंबर करिए, 1, 2, फिर 3, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर 7वां, 8वां आया, फिर 9वें के बाद इधर 10वां, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप चाहो तो नंबर करके याद कर लो या भरने का सीक्वेंस दिमाग में बैठा लो, है ना। 16, 27, 38, 49, 510 ये थोड़ा कठिन टाइप का हो जाएगा। आप सीक्वेंस भर लो, ठीक है। और इसमें एक सीक्वेंस और भी हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का प्रॉपर्टीज है। वीक फील्ड लिगेंड में चौथा, पांचवा यहाँ नहीं होगा, ठीक है। 1, 2, 3 के बाद ये 4, ये 5, फिर ये 6, 7, 8, 9, इसके बाद ये 10, ठीक है, ये 10 ऐसे 510 करके लास्ट में भर जाएगा। डी ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल का जो सीक्वेंस है वो 2 प्रकार से भर के इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण किया जाएगा। मैंने दोनों सीक्वेंस आपको सिखा दिया, लिख लिया सभी ने फटाक से, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में यही सीक्वेंस फॉलो होता है, बस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक ही प्रकार का होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के अभिविन्यास को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे भर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डी ऑर्बिटल को हम लोग इसमें भर सकते हैं। आपने अभी क्या क्या सीख लिया, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी थी वो किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सीख लिया। एक ओरिएंटेशन और होता है जिसमें हम लोग स्क्वायर प्लेनर ओरिएंटेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेनर। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। इतना क्लियर कर दिया। अब ये जो तीन है